उमेश पाल शूटआउट की सबसे बड़ी गुनहगार, शूटआउट का ऑर्डर देने वाली लेडी डॉन। जी हां, अतीक की जिस पत्नी को पुलिस हल्के में ले रही थी, उसे हाउसवाइफ की भूमिका में देख रही थी, जिससे उमेश पाल हत्याकांड के बाद भी पुलिस ने पूछताछ की थी। वही शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी मास्टरमाइंड निकली। शाइस्ता परवीन न सिर्फ उमेश शूटआउट की प्लानिंग में, बल्कि हत्याकांड के बाद भी सबसे बड़े रोल में थी। वो नहीं चाहती थी कि डॉन अतीक का आतंक उसके जेल जाने से खत्म हो जाए, और इसलिए उसने ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने का ऑर्डर दे दिया। डॉन अतीक साबरमती जेल में बैठा है, लेकिन प्रयागराज में उसका खूनी खेल जारी था, क्योंकि डॉन की गैर मौजूदगी में उसका रोल निभाने के लिए लेडी डॉन बाहर बैठी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की। जैसे जैसे उमेश पाल हत्याकांड के पत्ते खुल रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे मामले पर लेडी डॉन का किरदार लगातार बढ़ता जा रहा है। शाइस्ता ने रची शूटआउट की साजिश। हत्याकांड की सबसे बड़ी गुनहगार। लेडी डॉन का शूटआउट ऑर्डर। डॉन अतीक का चेहरा अपराध की दुनिया में जितना बड़ा है, उसकी पत्नी शाइस्ता भी अपराध के मामले में अतीक से कम नहीं है। ये इसी बात से साफ हो जाता है कि शाइस्ता परवीन ने ही उमेश पाल हत्याकांड का आदेश अपने बेटे असद और बाकी शूटर्स को दिया था। हाल ही में पकड़े गए अतीक के 5 गुंडों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की पत्नी की भूमिका से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 21 मार्च को जब पुलिस ने अतीक अहमद के दफ्तर पर रेड की थी, तो वहां नकदी और हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। और अब जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी बराबर की शरीक थी, बराबर की हिस्सेदार थी, और वो शूटर्स की तमाम मीटिंग में शामिल होती थी। जुर्म की दुनिया में अतीक अहमद का नाम कमजोर न पड़े, इसके लिए शाइस्ता परवीन लेडी डॉन की भूमिका में आ गई। उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर जितनी भी बैठकें हुई, उसमें शाइस्ता परवीन मौजूद रहती थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शूटरों से कहा था कि उमेश पाल को मारकर होना है कामयाब। आखिरी मीटिंग में शाइस्ता ने शूटरों से कहा था, इंशाअल्लाह हमें उमेश को जान से मारकर कामयाब होना है। ये हमारे हक की लड़ाई है, जिसे जीतना ही होगा, और जो जीतेगा वही जी सकेगा। बहुत हो गया, अब इस काम को अंजाम देकर हमें अपनी इज्जत वापस लानी है। हमारा नाम एक बार फिर गूंजना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि उमेश पाल को मार करके हमें कामयाब होना है, हमें अपनी खोई हुई इज्जत को वापस लाना है, और हर हाल में उमेश पाल को ठिकाने लगाना है। ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। तो शाइस्ता परवीन के बारे में ये बताया गया है कि वो तमाम जो मीटिंग्स थी उसमें शामिल होती थी। उमेश पाल हत्याकांड की भूमिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हत्याकांड की साजिश की सभी बैठकों में शाइस्ता परवीन शामिल थी। शुरू से ही सनसनीखेज वारदात के षड्यंत्र में लेडी डॉन शामिल है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या की साजिश से जुड़ी ग्रुप कॉल में भी शामिल होती थी। चकिया वाले घर में शूटरों की बैठक होती थी। बैठक के दौरान जेल में बंद अतीक अहमद और अशरफ भी वीडियो कॉल से जुड़ता था। अतीक और अशरफ रेकी करने और गोली मारकर भागने के तरीकों पर अपनी बात रखते थे। शाइस्ता परवीन भी जो शूटर्स थे उनको एक तरह से इनकरेज करती थी कि उमेश पाल के चलते हमारा जो सम्मान गया है उसको हमको लौटाना है, और जितना बड़ा डेंट उमेश पाल ने बीते कुछ सालों में हमारे परिवार के सम्मान में लगाया है, उसको वापस लाने के लिए उमेश पाल को मारना ही होगा। तो शाइस्ता परवीन बराबर की हिस्सेदार हैं, ऐसा पुलिस की पूछताछ में सामने आया है। और ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो है वो लगातार जो शूटर्स थे उनके टच में भी रही थी, और उसके बाद जब ये पूरी घटना घटी उसके बाद भी वो 3 दिन तक अपने चकिया वाले घर पर मौजूद थी। उमेश पाल हत्याकांड में
माफिया अतीक की पत्नी की इतनी बड़ी भूमिका होगी, पुलिस को भी इसका अंदाजा नहीं था। फरार लेडी डॉन की तलाश में एसटीएफ की लगातार छापेमारी जारी है। शाइस्ता पर पहले ही 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही अतीक और अशरफ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शूटर्स की मीटिंग में शामिल होते थे, वो निर्देश देते थे कि किस तरह से रेकी करनी है, किस तरह से हथियार चलाना है और कहां पर शूटर्स को हमला करना है। तो इस तरह की जो निर्देश हैं वो अतीक और अशरफ की तरफ से दिया जाता था। लेडी डॉन कहाँ है? पुलिस की टीम के लिए अभी तक ये सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में उनसे पूछताछ कर उनको छोड़ दिया था और 3 दिन बाद, हालांकि जो नामजद हुई हैं वो 1 दिन बाद नामजद हुई हैं। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने उनको नामजद किया है, लेकिन तीसरे दिन वो मौके से फरार हो जाती हैं और उसके बाद न सिर्फ पुलिस उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित करती है, साथ ही स्केच बनवा करके, पोस्टर छपवा करके चौराहों पर लगाने की तैयारी भी है। तो अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम में शाइस्ता परवीन की बेहद अहम भूमिका थी, लेकिन साथ ही इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी उजागर होती है। जिस तरह से शाइस्ता परवीन 3 दिनों तक अपने घर पर बनी रही, बावजूद इसके वो पुलिस के हाथ से निकल गई, तो कहीं न कहीं ये पुलिस का और पुलिस के खुफिया तंत्र का फेलियर भी बताता है। लेकिन जिस तरह से एसटीएफ का एक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब माफिया अतीक की तरह लेडी डॉन भी सलाखों के पीछे होगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और प्रयागराज से ही आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां अतीक अहमद गैंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के राइट हैंड का नाम लिस्ट से गायब है। अतीक के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर का नाम गैंग लिस्ट से गायब है। अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर है आबिद प्रधान। 2020 तक गैंग लिस्ट में सबसे पहला नाम आबिद प्रधान का था। 121 सदस्यों की गैंग लिस्ट में आबिद प्रधान का नाम गायब है। माफिया अतीक अहमद का सबसे चहेता, सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा शार्प शूटर आबिद प्रधान को लगातार कोई बचा रहा है। अतीक के सबसे बड़े शूटर को उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की रडार से बचाया जा रहा है और इसकी स्क्रिप्ट उमेश पाल हत्याकांड के 15 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। कौन है आबिद प्रधान? क्यों अतीक के इस शूटर के नाम से प्रयागराज पुलिस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अब ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन है जो सुरक्षित पुलिस की रडार से बचकर बैठा है। नाम आबिद प्रधान, पहचान अतीक का टॉप शार्प शूटर। सवाल, अतीक की गैंग लिस्ट से नाम गायब। इन फोटो को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा माफिया अतीक का ये शख्स कितना खास है। खास भी क्यों ना हो, आखिर आबिद प्रधान नाम का ये शख्स डॉन अतीक का सबसे भरोसेमंद शूटर है। अब सवाल यह है कि आखिर ये उमेश पाल हत्याकांड के मामले में गायब क्यों है? क्यों आबिद प्रधान का नाम सामने नहीं आ रहा है? दरअसल खाकी के वेश में कोई ऐसा है जो आबिद प्रधान का मददगार है, तभी तो अतीक अहमद की राइट हैंड और सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर का नाम अतीक की गैंग लिस्ट से गायब है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद के गैंग मेंबर्स की तलाश और उनकी धरपकड़ में लगी है, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल पुलिस ने अतीक गैंग के एक ऐसे मेंबर का नाम जो मुख्य सूची है उससे गायब कर दिया है, जो साल 2020 में पहले स्थान पर था और ये शार्प शूटर है और अतीक का राइट हैंड माना जाता है। 2020 तक अतीक गैंग की लिस्ट में पहला नाम आबिद प्रधान का था। 9 फरवरी 2023 को अतीक गैंग की लिस्ट जारी हुई। हत्याकांड से 15 दिन पहले ये लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में 121 सदस्यों के नाम शामिल हैं, लेकिन लिस्ट में आबिद प्रधान का नाम गायब है। अतीक गैंग के इतना बड़ा नाम कैसे छूट गया? हैरानी की बात है। सीधे सीधे प्रयागराज पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके ऊपर राजू पाल विधायक की हत्या से लेकर तमाम गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन
2023 में 15 दिन पहले उमेश पाल की हत्या से पहले जो सूची जारी हुई उसमें उस शार्प शूटर आबिद प्रधान का नाम गायब है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। आबिद प्रधान जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम है। आबिद प्रधान पर राजूपाल हत्याकांड में अतीक के साथ मुख्य आरोपी था। सुरजीत अल्तमा दोहरे हत्याकांड में भी वो शामिल था। साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण में भी उसका रोल था। आबिद प्रधान पर हत्या, डकैती, लूट, गैंगरेप के केस दर्ज है। पुलिस पर हमले समेत 35 से अधिक मुकदमे आबिद प्रधान पर दर्ज है। तो आबिद प्रधान के ऊपर विधायक राजूपाल की हत्या से लेकर सुरजीत अल्तमा दोहरे हत्याकांड का आरोप है। इसके अलावा 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण हुआ तो उसमें भी आबिद प्रधान आरोपी था। उसके खिलाफ 35 ऐसे मामले दर्ज हैं जो संगीन आपराधिक मामले हैं। पुलिस ने आबिद प्रधान का नाम अतीक अहमद गैंग की 121 सदस्यों की लिस्ट से नाम हटाकर 58 सहयोगियों की लिस्ट में डाल दिया है। और बावजूद इसके पुलिस ने जो मुख्य सूची है अतीक गैंग मेंबर्स की, उससे आबिद प्रधान का नाम क्यों गायब कर दिया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और 2020 की अगर बात करें तो जो सूची थी उसमें आबिद प्रधान पहले नंबर पर था और बेहद करीबी और बेहद विश्वसनीय अतीक अहमद का राइट हैंड माना जाता है आबिद प्रधान।